Hello everyone, welcome to Maths Planet. Today I'm going to discuss with you chapter number 3, class 8th, squares and square roots. बेटे चैप्टर नंबर 2 के दोनों पार्ट जो अवेलेबल है चैनल पे यू कैन वॉच एंड मेक नोट्स. तो चैप्टर नंबर 3 है सेकंड टर्म का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. सबसे पहले बेसिक है कि स्क्वायर किसी नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या होता है कि उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई, डेट इज कॉल्ड स्क्वायर. मान लो 5 है, 5 का स्क्वायर 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, डेट इज स्क्वायर ऑफ ए नंबर. किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो उसका स्क्वायर है. फॉर एग्जांपल मान लो 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर मीन्स 5 को 5 से मल्टीप्लाई. ठीक है. 7 का स्क्वायर 7 को 7 से मल्टीप्लाई 49. सो दीज आर कॉल्ड स्क्वायर. स्क्वायर रूट क्या है? जैसे ये स्क्वायर रूट का साइन होता है. 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5. 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7. 36 का स्क्वायर रूट क्या है? 6. सो दीज स्क्वायर रूट्स यू हैव टू लर्न. ठीक है. 1 to 10 तक बेटे स्क्वायर याद होने चाहिए. वैसे तो 20 तक होने चाहिए, पर चलो स्टेप बाय स्टेप अब चलो. 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, लाइक दिस. ये याद होने चाहिए. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, लाइक डैट. ठीक है. ऐसे ही स्क्वायर रूट जो है वो आपको याद होने चाहिए कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5. 36 का क्या है? 6. ठीक है. 16 क्या क्या है? 4 है. 9 का क्या होता है? 3 है. ठीक है. 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 है. 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1. 4 का स्क्वायर रूट 2. 1 का स्क्वायर रूट 1. 9 का 3. ऐसे स्क्वायर रूट आपको लर्न होने चाहिए. तो ये तो चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है. ठीक है. आपकी बुक के ऊपर भी बेटे 10 तक स्क्वायर दिए हैं, अच्छी तरह याद करो. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे 20 तक दिए हैं. 20 तक अगर आप लर्न कर सकते हो अपनी बुक से तो लर्न कर लो. पेज नंबर 36 पे दिए हैं सारे. ठीक है. तो आई थिंक 3.1 जो है वो सिलेबस में नहीं है. 3.1 नॉट इन योर सिलेबस. 3.2 से स्टार्ट है. ठीक है. 3.2 का जो फर्स्ट पार्ट है डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. अगर तो आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर 20 तक तो आप डायरेक्टली इनमें से बता सकते हो कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 81 है. 81 किसका है? 9 का. ठीक है. 81 पे टिक लगा लो. 92 इज नॉट ए स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर. 121 बेटे 11 का स्क्वायर होता है. 11 का स्क्वायर 121 और 132 किसी का स्क्वायर नहीं है. जो स्क्वायर है उनके ऊपर आपने टिक लगा देनी है, 121 के ऊपर और 81 के ऊपर. तो ये पार्ट तो बुक पे पॉसिबल है. सेकंड पार्ट है राइट द पॉसिबल यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर विच ऑफ द नंबर हैव ओड स्क्वायर रूट. ठीक है. नंबर्स आपको गिवन है तो इसका बेटे एक छोटा सा रूल है जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा. मेथड कह लो, रूल कह लो. 2 इसके नोट है. पहला नोट है कि नंबर ऑफ डिजिट्स आर इवन देन यूज n/2 फार्मूला. ठीक है. रूल कह लो, जब आप इसका कंसेप्ट कह लो. ठीक है. इफ़ नंबर ऑफ डिजिट्स आर ओड देन यूज n+1/2. कैसे इसे यूज़ करना है? जैसे मान लो 3721 नंबर हमें गिवन है. ठीक है. 3721 में कितने डिजिट्स है टोटल? 1 2 3 4 डिजिट है. 4 बेटे इवन नंबर होता है. 4 का हाफ कर दो, 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 आ गया. तो यूनिट डिजिट कैसे देखना है? नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने का ये मेथड है कि टोटल डिजिट देखो कितने हैं. अगर तो वो इवन में डिजिट आए, नंबर ऑफ डिजिट आए 4 इवन नंबर होता है. 4 को 2 से डिवाइड कर दो. 4 यहाँ पे क्या है? n की वैल्यू 4 है. ठीक है. तो n/2 हमने फॉर्मूला यूज़ करना है अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आर इवन. तो 2 आ गया. ओड कैसे आना है? लास्ट डिजिट देखो. लास्ट डिजिट होता है बेटे यूनिट डिजिट. यूनिट डिजिट देखो, अगर वो ओड है तो ओड लिख दो, इवन है तो इवन लिख देना. डेट इज कंसेप्ट. क्लियर. जैसे सेकंड सम देखो 69696. इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं बेटे? 5 है. n 5 है. 5 क्या है यहाँ पे? ओड नंबर है. ओड नंबर के लिए क्या करना है? n+1/2. 5 + 1/2 6/2. 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 3 पे. ठीक है. नंबर ऑफ डिजिट तो 3 आ गए. तो लास्ट यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है? डेट इज 6. 6 इज इवन नंबर. 3 एंड इवन आंसर. इसी तरह इसका थर्ड सम है 896 है 809.
896,809। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं टोटल, 6 है। नंबर ऑफ डिजिट्स इज 6। 6 हेयर इज इवन नंबर। इवन का कंसेप्ट क्या है कि उसे 2 से डिवाइड कर दो, 3 है, तो नंबर ऑफ डिजिट तो आगे 3। अब लास्ट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट, दैट इज इवन और ओड, दिस इज ओड नंबर, 3 ओड आंसर हमारा। ठीक है, फोर सम इज 3 5, स्टेटमेंट लिख लूँ मैं, 357663744। सो दिस इज फोर सम स्टेटमेंट। काउंट दैट डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है बेटे, तो यानी यहाँ पे 9 है, वो क्या है, ओड नंबर है। ओड है तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास आगे 9। तो 9 का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, n+1/2 अगर ओड है तो 9 + 1/2 10/2। 2 के टेबल में 10 आ रहा है 5 पे। लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट यहाँ पे इवन है तो 5 एंड इवन आंसर। क्लियर है सेकंड पार्ट, गॉट इट सेकंड पार्ट। कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। थर्ड पार्ट है बेटे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि आपने ओड नंबर माइनस करने होते हैं गिवन नंबर में से। 81 हमें गिवन नंबर है, ओड नंबर माइनस करने हैं, और तब तक माइनस करने हैं जब तक आपके पास 0 नहीं आ जाता। देन आफ्टर एट काउंट करना है कि आपने कितनी बार ओड नंबर्स माइनस किए हैं। जैसे यहाँ पे देखो 1 माइनस किया, 3 5 7 9 11 13 15 17। ठीक है, अब इन्हें काउंट करना है कि कितनी बार माइनस हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितनी बार वो नंबर आप 0 आने तक माइनस करोगे ना, वो उसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो 81 - 1 80, 81 - 3 77, 77 - 5 72, 72 - 7 65। तब तक माइनस करते जाओ ऐसे एज इट जब तक आपके पास 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो काउंट किया हमने सभी को, 9 बना। 81 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 9। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट का सेकंड है 169। ठीक है, तो 169 में भी तब तक बेटे हमने माइनस करना है जब तक 0 नहीं बन जाता। 169 - 1 168, 168 - 3 165। ओके, 165 - 5 160, 160 - 7 153, 153 - 9 13 - 9 4। ओके, देन 14 - 9 5, 14 13 - 9 4, 144। ठीक है, 144 - 11, 144 में से 11 करो, 133, 133 - 13, 133 में से 13 करो, 120, 120 - 15 105, 105 - 17, 105 - 17 15 - 7 8। ओके, देन 9 - 1 8 88, 88 - 19। ठीक है, करने ओड नंबर ही है और तब तक करने हैं जब तक आपके पास 0 नहीं आ जाता। 18 - 9 9, 7 - 1 6 169, 69 - 21 that is 48, 48 - 23 25, 25 - 25 0। जब 0 आ गया देन स्टॉप इट। ओके, देन काउंट दैट कि कितने नंबर आपने माइनस किए हैं। ठीक है, कितनी बार माइनस किए है ओड नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। तो 169 पे बेटे स्क्वायर रूट का साइन डालो सिंबल, तो 13 बार हमने माइनस किया है तो 13 स्क्वायर रूट है।
ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने स्क्वायर रूट याद कर लिया, ठीक है, 20 तक याद कर लिया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन उसने कर लिया, उसका आंसर 169 का 13 बना, अगर तो उसे स्क्वायर रूट याद है तो उसे अपने आप पता चल जाना है कि माई आंसर इज करेक्ट, ठीक है। जैसे 81 का स्क्वायर रूट पता है ज़्यादातर बच्चों को ना कि 9 होता है, 169 का नहीं याद होगा तो याद कर लो, ठीक है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जब करोगे फिर आपका वेरीफाई हो सकता है कि आपने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन सही किया, क्योंकि अगर जीरो नहीं बन रहा डेट मीन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, जहाँ तो माइनस गलत हो गया है, जहाँ कोई नंबर गलत लिखा गया है। क्लियर? सो दिस इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। थर्ड पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम टू फोर्थ पार्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बेटे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है हमने सॉल्व करने हैं स्क्वायर रूट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है, ठीक है। फोर्थ पार्ट का जो फर्स्ट सम था, फर्स्ट और सेकंड काफ़ी इजी थे, तो इसलिए मैंने उसे सॉल्व नहीं किए। आप खुद ट्राई करके देखना, अगर ना सिंप्लीफाई हुए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो मैंने थर्ड सम डायरेक्टली किया इसका 1225। 1225 को पहले हमने बेटे 5 से डिवाइड किया है। रफ वर्क में अगर आप डिवाइड करना चाहते हो डिवाइड करके कर लो, डायरेक्टली करना है डायरेक्टली कर लो। डायरेक्टली कैसे करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, यहाँ पे 22 बन गया। 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 22 माइनस 22 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25, 2 4 5 आ गया। अगेन डिवाइड विद 5 इन टेबल ऑफ 5, 24 से कम नंबर, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे 4 बच गया 45, 5 9 ज़ा 45, ठीक है। देन विद 7 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो ये सारे आपके फैक्टर्स हैं, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। पेयरिंग कर दो, इन दोनों की पेयरिंग करिए 1 5, इन दोनों की पेयरिंग करिए 1 7, 5 इंटू 7 35 आपका आंसर है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग क्लियर। तो इसी तरह फोर्थ पार्ट का जो है वो फोर्थ सम था 1936। तो मैंने कुछ सम सिंप्लीफाई नहीं किए कि चलो आप ट्राई करो, फोर्थ पार्ट का फर्स्ट और सेकंड इजी है, ट्राई करके देखना। फोर्थ सम मैं कर रहा हूँ फोर्थ पार्ट का 1936। अगर देखो डायरेक्टली अगर बेटे किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो डिवाइड कर सकता है रफ वर्क में, जैसे आपको प्रीवियस मेथड आता है, ठीक है। 2 9 ज़ा 18, माइंड में कैरी रखना होता है, लिखना नहीं यहाँ पे। 18 है, 19 माइनस 18 1, यहाँ पे कैरी बन गया 13। 2 6 ज़ा 12, ठीक है, यहाँ पे कैरी बन गया 16। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। देन 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन डिवाइड विद 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 121 बेटे 11 के टेबल में, 11 11 ज़ा 21, 11 1 ज़ा 11। तो ये सारे फैक्टर जो है आप लिख लो उसके रूट के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। पेयरिंग कर देनी बेटे 2 2 की, पेयरिंग करने के बाद एक एक फैक्टर बाहर आ जाएगा, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक 11। 2 2 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 44। तो 44 आपका स्क्वायर रूट है। 1936 का जो स्क्वायर रूट है डेट इज 44। समझ आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड सम आप ट्राई जरूर करना। थर्ड और फोर्थ मैंने कर दिया है, थर्ड पार्ट भी डन है अपना, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट जो है टोटली सेम एज है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड हंस फाइंड देयर स्क्वायर रूट, ठीक है। सेम है, मतलब कि जैसे आपने ये पार्ट किया है ना, सेम एज राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन करो फिर उसी का स्क्वायर रूट फाइंड कर दो, ठीक है। कोई एक सम हम करके देखते हैं, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपसे ये फाइंड होंगे इसके रूट। मानो फिफ्थ पार्ट का हम सेकंड सम कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट सेकंड सम 9604। 9604 प्राइम फैक्टराइजेशन बेटे 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 0 का 0 0 रिमेनिंग एज इट, 2 2 ज़ा 4, अगेन विद 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0 एज इट, 2 1 ज़ा 2। अब 2 पे डिवाइड नहीं होना इसने, 3 से देख लेते हैं। 3 7 ज़ा 21,
3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, नहीं 3 पे भी नहीं हो रहा, 4 नो, 5 6 7, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, हाँ 7 पे हो जाना है, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, फिर 7 3 ज़ा 21, अगेन 7 पे, 7 4 ज़ा 28, ठीक है, 7 9 ज़ा 63, अगेन 7 पे, 7 7 दा 79, 7 1 दा 7। तो 9604 की प्राइम फैक्टर्स आपको पता है, ये प्राइम फैक्टर्स है, इनको लिखो और इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दो, ठीक है। पेयरिंग बनानी है 2 2 की, पेयरिंग में से एक एक डिजिट लिखना होता है, इन दोनों 2 में से एक 2, इन दोनों 7 में से एक 7, इन दोनों 7 में से एक 7, मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 ज़ा 14, 14 7 ज़ा 98, ठीक है। रिमेनिंग ऑल सम्स आर सेम एज लाइक दैट, ठीक है। प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ये सम आपको इजी लगेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 5th पार्ट तक की करेंगे, 5th पार्ट के कुछ सम मैं आपको बाद में करवा दूंगा, अगर आपसे नहीं सॉल्व हुए किसी से आप कमेंट कर सकते हो वो सम, ठीक है, तो हम वो सम डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट।